कोहाज के इलाके दरा आदम खैर में बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती रेला घर के तहखाने में दाखिल, पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीम ने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में कुदरत मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मिटियारी, जामशोरो, कनकोट, दादू, लाड़काना में भी बारिश, नशेबी इलाके से रियाब आ गए। कल रात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, मजसिबी, जियारत में भी बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी बारिशों के बायस पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद में भी बारिश ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किए जाने का इम्कान। JUI के नूर आलम खान तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का बिल पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया जाएगा। NA-18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालती हुक्म के बावजूद PTI को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को नोटिस। केस की समाअत कल तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अटियाला जेल रावलपिंडी में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइफ समाअत करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद। 33 गवाहों पर जरा मुकम्मल। आज मजीद गवाहान कमरा अदालत में पेश किए जाएंगे। नौ मई पर जुडिशल कमीशन रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मुस्लिम लीग नून के औसान खता हो गए। लीगी रहनुमाओं बिलखुसूस मरियम नवाज की चीखें निकल रही हैं। जुडिशल कमीशन पर बेजा तनकीद कर रहे हैं और इसका मतलब यही कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। कराची के अवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹2.92 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। जमात इस्लामी का मरी रोड पर जारी धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत के साथ आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकराती अमल में टेक्निकल टीम की शमूलियत मुतवक्की। बारिश के धरना मुजाहिरीन को मुश्किलात का सामना। मरी रोड ट्रैफिक भी तातुल का शिकार। IPPs और महंगी बिजली से हर आम आदमी परेशान। चंद खानदानों ने वतन अजीज को यरगमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 जुलाई को गवर्नर हाउस का घेराव और धरना देने का ऐलान। कहते हैं कराची के खून पसीने की कमाई सूद में खून समेत निचोड़ी जा रही है। 24 करोड़ अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज की 3 माह में नए कॉरिडोर पर काम शुरू करने की हिदायत। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मरियम नवाज कहती हैं प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात कम बल्कि मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा।
गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हुजूम का हमला, शहीद सिपाही शब्बीर बलूच की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान और जवान शरीक। शहीद का जस्द खाकी अबाई इलाके रवाना, फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियाल हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार जख्मी भी हुए। चौकी के करीब खौफनाक हादसा, गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में खातून और 3 बच्चे जाम बहक। हादसे में खातून समेत 7 अफराद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर महल में मंगल बाजार का टेंट लगाते हुए करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। करंट लोहे का रॉड हाई वोल्टेज तार से टकराने के बायस लगा। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डॉक्टर मोहम्मद अली लारी क्लिनिक पर डकैती करने वाला मुलजिम गनी खान गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 7 मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिम मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान आज हलफ उठाएंगे। दुनिया भर से कई ममालिक के सरबराह और गैर मुल्की मंदुमीन शरीक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत खराब, तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। भारत का चीन से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन ने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात कर रखी। पड़ोसी के तौर पर हम बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मुआहिदों का एहतराम करे। सहूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सहूनी फौज के मशरक़ी और वस्ती खान यूनिस पर हमलों में 40 अफराद शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के कैंपों, रिहायशी इमारतों और मकानात को निशाना बनाया गया। वस्ती खान यूनिस में नकल मकानी करने वाले काफिले पर भी बम बरसा दिए। साहिली इलाके में मछीरे की कश्ती पर फायरिंग। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शोहदा की तादाद 39,400 तक जा पहुंची। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंगी जुनूनी करार दे दिया। एक बयान में हमास ने कहा कि नेतन्याहू की जानिब से जंग बंदी के लिए नई शराइत का मुसव्विदा पेश करने का मकसद जंग को तूल देना है। जंगी मुजरिम जंग बंदी में ताख़ीर और कत्लेआम को जारी रखना चाहता है। हमास जंग बंदी के लिए तैयार है, लेकिन फ़लस्तीनियों के खून का सौदा हरगिज़ नहीं होने देगी। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास की शराइत पर जंग बंदी का मुआहिदा नहीं कर सकते। गज़ा में हमास का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने गजा में पोलियो के खतरनाक किस्म के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने कहा कि गजा में पोलियो की तेजी से फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की अशद ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के लिए सिक्योरिटी की ज़मानत का होना लाजमी है।